मैं पक्के विश्वास के साथ कहता हूं, इस बार 2024 का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर ले, गांव गांव में विरोध होगा, कोई भी ईवीएम गांव में घुस नहीं पाएगी, बूथ तक पहुंच नहीं पाएगी। इस बार का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा नहीं होगा। काहे को विपक्ष जा रहा? विपक्ष को ईवीएम की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो यात्रा में लगा है। अगर ईवीएम हट गई तो किसी यात्रा की जरूरत नहीं है, पब्लिक वैसे ही जिता देगी। और मैंने कल कहा था, आप यात्रा कर लो, कुछ भी कर लो, अगर ईवीएम रहेगी तो आप जीत नहीं पाओगे। जनता तो हर बार आपको वोट दे रही है, जनता ने कहां वोट नहीं दी आपको? आपको वोट दे रही है। बात यह है कि आप अपनी वोट को उसकी रक्षा ही नहीं कर पा रहे। सो न्याय यात्रा से कुछ नहीं होगा, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होगा। जो लोग जुड़े हुए हैं, असली यात्रा है इस ईवीएम को लेकर यात्रा निकलो, तब तो बात बनेगी। और जब तक ईवीएम रहेगी पूरा देश भी वोट दे देगा तो भी नहीं जीत पाओगे। और ईवीएम हट गई, दावे के साथ कह रहा हूं, मोदी सरकार 40 से ज्यादा सीटें ले नहीं पाएगी लोकसभा में 543 में से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने जो एविडेंसेस के साथ में प्रॉपर तरीके से ये मैं डेटा शीट के साथ में उनको दिया है, वो बहुत बड़ा सबूत है। जो 15,000 मध्य प्रदेश की जो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर थी वो भी मैंने आपको दिया था। आप कभी भी ईवीएम की गड़बड़ियां देखेंगे, कोई बटन दबाता है तो बीजेपी में ही वोट जाता है। किसी ने ट्वीट किया है और मेरे पास भी स्क्रीनशॉट है, जितना टोटल वोट है उससे कहीं ज्यादा ईवीएम में वोट पाई गई है। 1500 का कुछ डिफरेंस हो तो आदमी चल भी जाता है, तो लाखों की पूरी गड़बड़ियां हैं। तो पूरा का पूरा डेटा हजार आसमान में उड़ रहा है। तो इसमें भी आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस एप्लीकेशन के साथ में जो मैंने मूव किया था कल, उसको भी आगे फॉरवर्ड कर दिया। 15 सीटें ऐसी रही हैं जिनका मार्जिन 1500, 2000, 4000, 10,000, 5,000 है। ये तो पूरा का पूरा चुनाव ही पलट गया। तो मैंने बोला है कि अपोजिशन की जो पार्टीज है उनको आप मौका दीजिए, उनको सरकार बनाने के लिए। आप जितने भी आपके कार्ड्स हैं उनको सबको वापस करिए। तो जितना रिपोर्ट कार्ड आपने बांटा है वो सारे के सारे जो 3 दिसंबर 2023 को चुनाव के रिजल्ट आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे 5 राज्य थे। उन 5 राज्यों में से 3 राज्य हिंदी भाषी थे। उनमें काफ़ी बड़े और व्यापक लेवल पर जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा प्रस्तुत किया है, उन्हीं के डेटा से, उन्हीं के पोर्टल से, इलेक्शन कमीशन के ही साइट से निकाल करके उन सारी डेटास को हमने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी दिया है। और साथ में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑनरेबल्स थ्रू रजिस्ट्रार्स जनरल के माध्यम से उसमें भी हमने बड़े एक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट किया है। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द केस। अब आ रहे हो मैं कम टू द पॉइंट्स पर सारी बातों को लेकर के। इस पूरे केस में 3 राज्यों का चुनाव हुआ। तीनों राज्यों में आप लोगों को पता है कितनी कितनी सीटें हैं, पर एक बार फिर भी मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। राजस्थान में 199 सीट है, आप लोग जानते हैं। 230 सीटें मध्य प्रदेश में है, 90 सीट के आसपास में छत्तीसगढ़ में है। 199 सीट जो राजस्थान की है, जिसमें से 115 सीट बीजेपी पाती है और उसके साथ में 69 सीट कांग्रेस पाती है। ये टोटल विनिंग सीटें हैं हमारे साथ में। ऐसे ही मध्य प्रदेश में 230 सीटों में 163 सीट्स जो है, यानी 163 सीट वो बीजेपी पाती है और इसके साथ में 66 सीटें कांग्रेस पाती है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 54 सीटें बीजेपी पाती है और 53 सीटें कांग्रेस पाती है। इस तरह से इनके वोटों का और सीटों का बंटवारा है, यानी भाजपा वाला जो बड़ा लीडिंग है वो है और छोटा वाला जो है वो कांग्रेस है। अब इनके साथ में सिक्वेंसली जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उसने बोला कि छत्तीसगढ़ में 4.04 यानी 4% के मार्जिन के बेस पर बीजेपी लीड करनी जीतती है, ठीक टोटल वोट ऑफ मार्जिन से। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करता है 8.15% के आधार पर, यानी 8.15% के आधार पर बीजेपी लीड करती है। इसी तरह से इन्होंने बोला है राजस्थान में 2.1% के आधार पर। ठीक ये परसेंटेज से कितने सीटें हैं वो भी मैंने आपको बताया है, टोटल कितना बीजेपी जीती है वो भी बताया है, और इसके साथ में टोटल कितना कांग्रेस जीती ये भी बताया है। अब मैं आ रहा हूं सीधा कम टू द नेक्स्ट लेवल पर। इतने बड़े चुनाव पर आप लोग सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े लेवल पर बीजेपी कैसे जीत सकती है, और सारे लोगों को जो पुराने डेटा जो हमारे परसेप्शन प्रेडिक्शंस आ रहे थे उसके आधार पर था कि सारे देश में कांग्रेस और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कम से कम कांग्रेस सरकार बनेगी। तो इन्होंने क्या किया है आप लोग सारे लोग देखना, और मैंने इलेक्शन कमीशन में जो डेटास को पब्लिश किया उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आज मैंने मतलब कल ही डेटास दे दिया था, सारा एप्लीकेशन प्रॉपर दिया है थ्रू जनरल रजिस्ट्रार। आज उन्होंने मार्क भी करा दिया है
कि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है सो वेरीफाइड है कि नहीं, उसको भी देखने की जरूरत हो गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उसमें एक्शन पे आ गया है। अब आ रहा हूं डेटा क्या क्या है। जो मध्य प्रदेश में जैसे 230 सीट का चुनाव हुआ, ऐसे छत्तीसगढ़ का हुआ और इसी प्रकार से राजस्थान का भी चुनाव हुआ है। राजस्थान में 199 सीट थी। 199 सीट में से 115 सीट बीजेपी जीत जाती है। ये बीजेपी जो 115 सीट में जीती तो कहीं पर 1000, कहीं पर 2000, कहीं पर 15000, कहीं पर 10000 ऐसे वोट हैं उनकी अलग अलग विधानसभाओं में, 115 विधानसभा की। इसी प्रकार से कांग्रेस भी 69 69 सीटों पर कांग्रेस भी जीतती है। कहीं पर 1000 है, कहीं पर 500 होगी, कहीं पर 10000, कहीं पर 15000, इस तरह से कांग्रेस भी जीत जाती है। टोटल लीडिंग ऑफ वोट्स यानी टोटल वोट्स, जो टोटल वोट्स है कितनी जितनी लीड जितने में बीजेपी जीतती है, 115 सीटों में जो बीजेपी जीतती है और कांग्रेस जो 69 सीट में जीतती है राजस्थान में, तो उनका जो टोटल वोट्स आता है वो आता है, बीजेपी कितना पा रही लीड पर वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो आ रहा है 44,46,805। बीजेपी कितना पा रही, 44,46,000 के लमसम में पाती है। ये बीजेपी की लीड्स हो गई जो 115 सीटें जीती हुई है, पॉइंट नंबर 1। अब पैरेलली 69 सीटें जो कांग्रेस जीत रही है वो कितना पा रही है, 28,40,000। 28,40,000 कौन पा रहा है, वो कांग्रेस पा रही है। कितने सीटें जीत रही, 69 सीटें जीत रही हैं। अब इन दोनों का माइनस हम करते हैं, मार्जिन करते हैं, यानी दोनों के कितना गैप आया, दोनों की लीडिंग का। ये लीड्स है, इन लीड्स का जब मैं माइनस करता हूं तो 16,59,093 के आसपास में, यानी मोटा मोटा 16 लाख आप मान के चलिए, 16 लाख डिफरेंसेस वोट की आती है। टोटल वोट ऑफ कास्टिंग हम लोग कहते हैं इसको। जितनी टोटल वोट पड़ी है उनमें जो लीडिंग हुई है, यानी 115 सीटें जो बीजेपी जीती है और 69 सीटें जो कांग्रेस जीती है, उन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो कितने का डिफरेंसेस आ रहा है, 16 लाख का आ रहा है। मोटा मोटा मैं बात करना चल रहा हूं अभी। ये जो 16 लाख है ये मार्जिन हो गई लीड्स की। अब मैं आता हूं 199 सीट जितनी राजस्थान में चुनाव हुआ है, उन 199 सीटों में जो चुनाव हुआ उसमें से टोटल बीजेपी, यानी 199 सीटों में बीजेपी के जो टोटल कैंडिडेटों ने वोट पाया, माइनस जो टोटल वोट कांग्रेस पाती है 199 सीटों में, जिसमें एक सीट उसने कंप्रोमाइज भी किया था किसी अलायंस के साथ में, हैंडपंप चुनाव चिन्ह है, तो उसका तो मैं मतलब उनको मैं इंक्लूड भी नहीं किया हूं। तो उन टोटल वोट्स का, यानी टोटल 199 बीजेपी का माइनस 199 कांग्रेस का करता हूं, तो जो टोटल वोट्स का डिफरेंसेस है वो कितना है देखिए। यानी इसका मतलब आप लोग देखेंगे कि जो टोटल बीजेपी वोट पाती है किसमें, पूरे टोटल वोटिंग पर, तो वो कितना पा रही है, बीजेपी पा रही है उसमें पूरे चुनाव के दौरान पर, और उसका जो डिफरेंसेस आ रहा है वो डिफरेंसेस हो रहा है इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं 44,46,000 ये जो इनका डिफरेंसेस था दोनों के बीच का, और 28,000 जो ये डिफरेंसेस था लीड्स का, इन दोनों में बेसिक लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर डिफरेंस है। यानी टोटल बीजेपी की जो वोट है वो कितनी है, टोटल बीजेपी की वोट आ रही है 1,65,00,000। टोटल बीजेपी इतना वोट पाती है। अब ऐसे ही 199 सीटों में कांग्रेस भी कुछ न कुछ पाई होगी, तो वो कितना पा रही है, 1,56,00,000। ध्यान रखना, 56 लाख और 65,000, 1 करोड़, एक हो गया 65 लाख, और एक कांग्रेस का कितना हो गया, 1,56,00,000 के आसपास। तो मोटा मोटा आप सबको समझ में आ गया कि 10 मतलब लाख के आसपास का इनका 11 लाख के आसपास का डिफरेंसेस है। ये किसका है, टोटल बीजेपी जितना 199 सीटों पर लड़ी और कांग्रेस 199 सीटों पर जो लड़ी, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंसेस है वो इतना आता है। ठीक, अब इन दोनों को जब मैं घटा देता हूं 1,65,00,000 माइनस 1,56,00,000 को, तो फिर जो बेसिक डिफरेंसेस आता है वो डिफरेंसेस कितना हो रहा है वो आपको बताना चाहता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो रहा है। ये लमसम आ रहा है 9 लाख के आसपास पर। लमसम कितने के आ रहा है, 9 लाख के आसपास में। तो टोटल जो लीड है, लीड वाली कितनी आई थी आपको मैंने अभी बताया हुआ था, 16 लाख है लीड का। यानी टोटल जो लीड हो रही है, लीड में जितने बीजेपी जीती, जितने में कांग्रेस जीती, उन वोटिंग का लीड्स करता हूं तो वो लीड में कितना डिफरेंस, 16 लाख है। 16 लाख उसमें डिफरेंस आ रहा है। और यहां जब मैं टोटल वोट्स की बात कर रहा हूं, टोटल वोट ऑफ भाजपा माइनस टोटल वोट ऑफ द कांग्रेस, उसका मैं माइनस करता हूं तो 9 लाख का आता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस नहीं मैच करते हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 2।
ठीक, जबकि मैच करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि ये सारे डेटा, ये ईवीएम जो है वो कैलकुलेटर की तरह काम करता है। तो जब कैलकुलेटर की तरह काम करता है तो जब 9 लाख का यहाँ डिफरेंस है तो वहाँ भी होना चाहिए 9 लाख का ही, लीडिंग में भी होना चाहिए। अब आ रहा हूँ दूसरे पॉइंट पर, अब मैं इसका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहती है कि 2% के मार्जिन से बीजेपी जो है कांग्रेस से जीत जाती है। मार्जिन ऑफ वोट, मार्जिन की बात कर रहा है, ध्यान रखने की जरूरत है। तो 2% का मार्जिन का मतलब कितना हो गया? 2% का मार्जिन, अब मार्जिन कितना आया है? टोटल भाजपा का माइनस टोटल कांग्रेस का, तो 9 लाख का मैंने अभी आप लोगों को बताया है मार्जिन आ रहा है। तो 2% बराबर यदि 9 लाख वोट है तो 1% बराबर कितना होता है? 4.5 लाख। बड़ी सिंपल सी मैथ्स है। 1% बराबर कितना? 4.5 लाख। तो 100% बराबर कितना हो गया? 4.5 करोड़ का हो गया। तो मतलब टोटल वोट कितनी पड़नी चाहिए? 4.5 करोड़ पड़नी चाहिए। तो हमने क्या किया कि पूरा इलेक्शन कमीशन का जितना स्टेट का पूरा डेटा है, विधानसभा वाइज जितने कैंडिडेट लड़े, भाजपा, कांग्रेस, उसके साथ में आदर्श भी लड़े हैं, उन सबको हमने प्लस किया। 199 सीटों का टोटल प्लस करता हूं तो इनका टोटल आता कितना है? यानी ये जो 4.5 करोड़ वोट की बात कर रहे हैं कि 4.5 करोड़ डिफरेंसेस के हिसाब से, इनके फॉर्मूला 2% के हिसाब से इतना आना चाहिए। तो आ कितना रहा है? फिर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं इसमें, ये जब इनके मैं डिफरेंशिएट यानी तीनों का मैं बीजेपी प्लस कांग्रेस और अदर्स को कर देता हूं तो टोटल वोट आ रही 3 करोड़ 96 लाख। कितना आ रही है? 3 करोड़ 96 लाख, यानी 4 लाख कम 4 करोड़ हो रहा है। और इनका कितना आ रहा है? इनके फार्मूले के हिसाब से 4.5 करोड़ आ रहा है, यानी वो 50 लाख वो वाला हो गया और उसके साथ में 4 लाख ये वाला हो गया। कितना हुआ? 55 लाख के वोट का इनके पास कोई डेटा नहीं है।